हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे ये क्लास नाइन्थ है। क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस में ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है, अध्याय 13, जिसमें आपका ये चैप्टर है हम बीमार क्यों पड़ते हैं या हम बीमार क्यों होते हैं। तो ये आपका अध्याय 13 जो है, इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो बहुविकल्पी प्रश्नों को ही सॉल्व करते हैं, इसके बाद क्रम से और भी लघु उत्तरीय और जो भी प्रश्न होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा है जो विषाणु से नहीं होता। जैसे आप डेंगू देखें तो डेंगू तो आप जानते हैं कि ये वायरस से होता है, विषाणु से होता है, ठीक है। और वायरल इन्फेक्शन भी है ना। इसका जो वाहक होता है आपको पता है, एडीज इजिप्टी मच्छर होता है ना। और इसके अलावा एडीज एल्बोपिक्टस भी होता है ना। ये सब बातें जानते हैं। एड्स जरा देखें, एड्स भी वायरस से होता है। एड्स का पूरा नाम जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है इसका फुल फॉर्म। और इसका जो वायरस है वो HIV है, आपको पता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना। और यह एक रेट्रो वायरस होता है ना, रेट्रो वायरस होता है। और साथ ही साथ इसमें यह सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसमें पाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है ना। जितने भी रेट्रो वायरस होते हैं उसमें RNA देखने को मिलता है। तो ये जानते रहिए कि एड्स से संबंधित बातें हैं। और टाइफाइड को ज़रा देख लेते हैं। टाइफाइड देखिए, टाइफाइड यह एक प्रकार का क्या है, यह बैक्टीरिया से होने वाला, तो इसमें विषाणु रोग नहीं है, तो यही आपका सी करेक्ट हो जाएगा। टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है, आप जानते हैं। जैसे अशुद्ध जल अशुद्ध जल का अगर यूज कर लिया जाए तो टाइफाइड हो जाता है, आप जानते हैं। और एक बात ये भी जानना है कि टाइफाइड जो है यह साल्मोनेला टाइफी से, है ना, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है एक, तो इससे उत्पन्न होता है, ठीक। इन्फ्लुएंजा के बारे में जान लीजिए। इन्फ्लुएंजा जो है यह एक वायरल डिजीज है ना। इसमें कई टाइप के होते हैं, जैसे टाइप A, टाइप B, टाइप C होता है ना। इसी को फ्लू के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ विषाणु रोग नहीं है पूछा है, तो टाइफाइड होगा, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा है जो जीवाणु से नहीं होता। तो जीवाणु से कौन सा ऐसा रोग है जो नहीं होता, तो एक एक करके देख लेते हैं। हैजा जो हैजा तो आपको पता है कि यह एक बैक्टीरियल डिजीज है ना। कैसा है, बैक्टीरियल डिजीज है हैजा। इसी को आप कॉलरा कहते हैं, है ना, कॉलरा कहते हैं। और इसका जो ये वो होगा, बैक्टीरिया होगा, वो विब्रियो कॉलेरी होता है। कौन होता है, विब्रियो कॉलेरी होता है, ये जानते होंगे आप। तो ये तो बैक्टीरिया से होगा। और यहाँ पूछा है जो बैक्टीरिया से ना होता हो, मतलब जीवाणु रोग नहीं हो, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। तपेदिक देखिए, यह भी बैक्टीरिया से होता है, पता है आपको, बैक्टीरियल डिजीज है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, तो ये भी नहीं होगा। एंथ्रेक्स देखिए, एंथ्रेक्स जो है
यह स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया से ही होता है। तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इन्फ्लुएंजा के बारे में जान लीजिए कि इन्फ्लुएंजा जो होता है यह एक वायरल डिजीज होता है ना। इसमें इसी को फ्लू के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि इसमें टाइप ए बी सी होता है ना। ये छींकने खांसने जैसे एक दूसरे से बातचीत करने से ये स्प्रेड करता है, फैलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से संचरित नहीं होता। मतलब ऐसा कौन सा रोग है जो मॉस्किटो से नहीं फैलता। तो देखिए जैसे मस्तिष्क ज्वर जो है ना, मस्तिष्क ज्वर यह एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है। और ये इसी को आप कहते हैं जैसे ये ब्रेन फीवर के नाम से आप जानते हैं इसको। और यहाँ तक कि जैसे इसी को एक दूसरे नाम से जैसे चमकी बुखार के नाम से भी जानते हैं। मस्तिष्क ज्वर को चमकी बुखार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और एक यह वायरस से होने वाला रोग, ये आपका डिजीज है, रोग है। ठीक। यहाँ पूछा है कौन सा रोग मच्छर से संचरित नहीं होता। तो ये तो मस्तिष्क ज्वर मच्छर से फैलता है ना, जानते रहिए। मलेरिया जो है, मलेरिया भी आप जानते हैं यह भी मच्छर से फैलता है ना। इसका जो आपका वाहक है मलेरिया का, तो आप जानते हैं फीमेल एनाफिलीज है ना, फीमेल एनाफिलीज। और यह एक प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम के द्वारा ये मलेरिया उत्पन्न होता है जो कि एक प्रोटोजोन्स होता है। ठीक, ये जानकारी है हम लोगों को। तो इसमें पूछा है मच्छर से संचरित नहीं होता, तो ये दोनों अभी तक मच्छर से उत्पन्न होते हैं। टाइफाइड, हाँ ये आपका इसमें यही टाइफाइड ही करेक्ट हो जाएगा। टाइफाइड जो है इसके बारे में आपको पता है कि यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। और ये जैसे अगर गंदे जल का यूज कर लेते हैं तो फैलता है। तो डेंगू के बारे में आपको पता है कि डेंगू जो होता है यह क्या है, यह एक वायरस से उत्पन्न होता है ना, वायरस से। और आप जानते हैं वायरल इन्फेक्शन के नाम से भी इसे जानते हैं। जो इसका वेक्टर होता है, वाहक, वह एडीज इजिप्टी मॉस्किटो होता है। तो इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो जीवाणु द्वारा होता है इसमें जरा चेक करिए। टाइफाइड, टाइफाइड अगर आप चेक करेंगे तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, तो ये तो होता है। एंथ्रेक्स जरा सा चेक कर लीजिए। एंथ्रेक्स भी आप जानते हैं एक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है यह भी। तो अगर आप इसे देखें तो ये भी तो बैक्टीरिया से होता है। क्षय रोग जो है ना, इसी को आप तपेदिक या टीबी के नाम से जानते हैं, तो ये भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये भी होता है। तो ये मलेरिया जो है, मलेरिया ज़रा देखें, है ना, मलेरिया यह एक प्रोटोजोन से होता है। यहाँ जीवाणु द्वारा नहीं यहाँ लिखना चाहिए था, है ना, नहीं होता। तब आपका ये ऑप्शन 4 हो जाता, क्योंकि टाइफाइड भी होता है बैक्टीरिया से, एंथ्रेक्स भी होता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु से, और क्षय रोग भी होता है। तो ये जो है प्रोटोजोन से होता है मलेरिया। मलेरिया जो है यह प्लाज्मोडियम से होता है और यह एक प्रोटोजोन्स है। तो यहाँ नहीं होना चाहिए था प्रश्न में, है ना, प्रश्न में नहीं होता तो आपका ये ऑप्शन मलेरिया करेक्ट हो जाता। ठीक है, ये जानते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ या प्राणियों द्वारा होता है। तो प्रोटोजोआ से तो मलेरिया ही अभी जस्ट हम लोग देखे हुए हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा विशेष देखना नहीं। इन्फ्लुएंजा अगर कोई आपसे पूछता है तो इन्फ्लुएंजा ऑलरेडी आपको पता है कि यह एक वायरल डिजीज है ना, वायरस से होता है। एड्स भी वायरस से होता है। हैजा की अगर बात की जाए तो यह एक बैक्टीरियल है,
कैसा है? बैक्टीरिया से। वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है, एड्स भी वायरस से, और हैजा बैक्टीरिया से होता है। तो विब्रियो कॉलेरी, जिसे आप इसी को कॉलरा कहते हैं, हैजा को, है ना। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है? दीर्घकालिक प्रभाव मतलब अधिक समय तक इसका प्रभाव बना रहेगा। तो जैसे खांसी जुकाम, ये तो ठीक हो जाता है होने के बाद। चिकन पॉक्स, छोटी माता भी, अगर जैसे आप जानते हैं कि चेचक जिसे कहते हैं, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तंबाकू अगर आप चबा रहे हैं, ध्यान दीजिए, तंबाकू अगर आप चबा रहे हैं तो तंबाकू में एक निकोटीन होता है और इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तनाव है तो ये तो ठीक हो सकता है फिर कुछ समय के बाद, लेकिन ये तंबाकू का जो ये निकोटीन आपके बॉडी में ये हो जाता है, स्टोर रहता है, तो इसलिए इसका प्रभाव अधिक समय तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है? तो जैसे इन्फेक्टियस डिजीज आप कह सकते हैं, है ना, कौन सा इसमें है, इसमें से है। तो चेक करिए, उच्च रक्तदाब अगर है तो क्या ये होगा? तो ये तो एकदम नहीं होगा। उच्च रक्तदाब से कोई एक दूसरे के टचअप में आने से कुछ नहीं होगा, छूने से। आनुवंशिक आनुवंशिक अपसामान्यता, आनुवंशिक बीमारी अगर किसी को है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर किसी को आनुवंशिक बीमारी में आप जानते हैं कि हीमोफीलिया ये सब हो जाता है, तो किसी को टच करने से थोड़ी होगा। और देखिए, अगर कोई संक्रमित है, ध्यान दीजिए, संक्रमित व्यक्ति है और अगर वह छींकता है, ध्यान दें, संक्रमित व्यक्ति है अगर वह छींकता है तो वह निश्चित रूप से आपको बीमार कर सकता है। ठीक है, तो जानते रहिए। और रुधिर कैंसर अगर किसी को ब्लड कैंसर हुआ है तो वह, अगर ध्यान दीजिए, जैसे संपर्क में आता है अगर आपके, तो कोई विशेष समस्या नहीं होगी, लेकिन यहाँ छींकना जो है, ये ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा, निश्चित रूप से आप भी बीमार पड़ सकते हैं। तो सी ऑप्शन होगा इसका। 8वां देखिए, 8वां, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता है? तो एड्स जरा से देखिए, जैसे लैंगिक संसर्ग, मतलब अगर लैंगिक एक दूसरे से वो संबंध बनाते हैं तो इससे तो फैलेगा। ठीक, इससे निश्चित रूप से फैलेगा। गले मिलने से नहीं होगा। ठीक, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें एड्स नहीं फैलता पूछा है, तो गले मिलने से तो नहीं होगा, लेकिन इससे लैंगिक संसर्ग से हो जाएगा, है ना। लैंगिक अगर वो संबंध बनाते हैं, या स्तनपान भी अगर कराते हैं तब भी फैल सकता है। और रक्तदान एक दूसरे को करते हैं, है ना, तो तब भी फैल जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए 9वां प्रश्न आप जरा चेक करिए, इसमें क्या कहा जा रहा है? प्रतिविषाणुक औषधियाँ बनाना प्रतिजीवाणुक दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्यों? है ना, एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं इसको बनाने में, और एंटीबैक्टीरियल जो मेडिसिन है इसके बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। मतलब विषाणुओं को नष्ट करने के लिए अगर आप कोई ड्रग्स या मेडिसिन बना रहे हैं तो ये ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा कठिन है। क्या कारण है इसका? देखिए, विषाणु जो होते हैं ये परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इससे कठिनाई का थोड़ी कोई वो निकलेगा। विषाणु सजीव और निर्जीव की सीमा रेखा पर हैं। हाँ, विषाणुओं को सजीव निर्जीव के बीच कड़ी मानते हैं, ये बात ठीक है। विषाणु में
अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। यही एकदम फैक्चुअल है, आपका सी करेक्ट होगा, है ना। जैव रासायनिक प्रणाली इसमें नहीं होती, है ना। जब ये जीव किसी जीव से बाहर है कोई वायरस, तब तक वह निर्जीव माना जाता है। जैसे ही जीव के बॉडी में आता है, किसी दूसरे सजीव के शरीर में आएगा, तो यह भी अपना क्या करता है, सजीव की तरह यह व्यवहार करने लगता है। अर्थात इसमें भी जैव रासायनिक प्रणालियाँ जो है तब काम करने लगती हैं। जब बाहर रहता है तो बहुत कम, और वैसे भी एकदम से नहीं काम करता, बाहर रहता है, जब बॉडी में आता है तब वर्क करना शुरू करता है। तो यही सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और विषाणु को चारों ओर प्रोटीन से बना कवच, ये कोई बात नहीं, तो आपका इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जानते रहिए। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक काला जार का कारण होता है। तो काला जार कौन सा फैलाता है इसमें, तो ये तो लिस्मानिया आपको पता ही होगा, है ना। लिस्मानिया जो है ये क्या है, ये काला ज्वार उत्पन्न करता है। और जो ट्रिपैनोसोमा है ये तो स्लीपिंग सिकनेस, है ना, निद्रा रोग उत्पन्न करता है, आपको पता है, जो कि सीसी सीसी मक्खी के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये बातें जानते रहिए। तो लिस्मानिया इसमें करेक्ट होगा काला जार के लिए, ठीक। और एस्कैरिसिया ये क्या है, एक पैरासाइट है, प्रोटोजोआ नहीं, एक पैरासाइट है एस्कैरिस। और बैक्टीरिया आप जान ही रहे हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां प्रश्न है, यदि आप छोटे से भीड़ भाड़ वाले तथा कम हवादार घर में रह रहे हैं, छोटा है, भीड़ भाड़ वाला है, और उसमें एयर भी सही से नहीं पहुंच पा रही है, कम हवादार, तो आपको निम्नलिखित में से कौन से रोग होने की संभावना हो सकती है। कौन सा रोग आपको ज़्यादा होने की संभावना है। क्या कैंसर होगा, नहीं। एड्स नहीं, ऐसा नहीं। वायु की कमी हो रही है तो वायु वाहित रोग होगा, है ना, वायु वाहित रोग हो सकता है, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती है। तो डेंगू तो फैलता है, पता है ना, डेंगू जो है यह फैलता है। और मलेरिया, कालरा, मलेरिया है, सॉरी, कालरा तो हैजा आप कहते हैं उसको। तो मलेरिया आपको पता है कि मलेरिया जो है ये अभी तो जैसे एक प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से ये भी फैलता है। मस्तिष्क ज्वर या इंसेफेलाइटिस, यही आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो जानते रहिए। और न्यूमोनिया जो है, निमोनिया भी, ये भी मॉस्किटो मच्छर के काटने से यह भी फैलता है, तो ये भी जानते रहिए। तो इसमें आपका, अच्छा यहाँ ज़रा देखें, ये मस्तिष्क ज्वर जो है ये नहीं, न्यूमोनिया करेक्ट होगा इसमें। जो ये न्यूमोनिया है ये मच्छर से नहीं फैलता, ठीक है। डेंगू फैलता है, मलेरिया भी फैलता है मच्छर से, और मस्तिष्क ज्वर भी फैलता है, देखिए इंसेफेलाइटिस। ये न्यूमोनिया जो है आपका, यह मच्छर के काटने से नहीं फैलता, ठीक है, ये जानते रहिए। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, तो आपको जानकारी है कि न्यूमोनिया होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए क्या इसमें से प्रमुख नहीं है। तो देखिए जैसे एक स्वच्छ स्थान में रहना, ये तो ज़रूरी है, स्वच्छ स्थान में रहना ज़रूरी है। अच्छी आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए, नहीं तो जब अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं रहेगी, तो जब धन की कमी रहेगी तो तमाम समस्याएं होंगी, ठीक। ये भी ज़रूरी है कि अच्छी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक समानता तथा मेल जोल की भावना भी होना चाहिए, है ना। और एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना, ये कोई बहुत ज़्यादा जैसे मुख्य नहीं है,
कि बहुत बड़े और सुसज्जित भवन में ही रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है? देखिए, उच्च रक्तदाब अधिक वजन व व्यायाम के न करने के कारण होता है। उच्च रक्तदाब जो है इसमें गलत कथन का चयन करना है। ये तो सही है, उच्च रक्तदाब अधिक वजन और व्यायाम न करने के कारण होता ही है। आनुवंशिक असामान्यताओं के कारण कैंसर, हाँ ये तो बात एकदम फैक्ट है कि आनुवंशिक असामान्यताओं के कारण कैंसर रोग हो सकता है, जानते रहिए। तो अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक व्रण यानी अल्सर का होना, क्या यह सही है? और देखिए दिया है ये एकीन स्टेफाइलोकोकाई के कारण नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक व्रण अल्सर का होना, तो यही गलत है। ध्यान दीजिए, ये गलत है। और तो ये एकीन जो है ये स्टेफाइलोकोकाई के कारण नहीं होता है। तो ये बात तो आपकी ठीक है, मतलब ये भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। लेकिन अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक व्रण अल्सर का होना ये गलत है। अम्लीय भोजन तो खाते भी हैं लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां प्रश्न। देखिए, हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए, क्यों रोकना चाहिए? तो ध्यान दीजिए, बहुत तीव्र गति से गुणन करते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं, बात सही है। बहुत सी बीमारियों के रोग वाहक होते हैं, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। काटते हैं और त्वचा की बीमारियों का कारण बनते हैं, विशेष कीट नहीं होते, ये बी आपका इसमें एकदम फैक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वां प्रश्न 16। आप अपने शहर में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में जागरूक हैं, तो इसके लिए बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, क्यों किया जाता है ये हम लोगों को जानना है। देखिए, टीकाकरण पोलियो फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं। पोलियो फैलाने वाले जीवों का प्रवेश रोक देता है। यह शरीर में रोग प्रतिरोधकता को उत्पन्न करता है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं यही सबसे फैक्ट है इसमें। और ठीक है सब, लेकिन सबसे फैक्ट ये है, यह शरीर में रोग प्रतिरोधकता है ना, रोग प्रतिरोधकता जिसे आप एंटीबॉडी कहते हैं उसको उत्पन्न करता है। तो ये सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा उपरोक्त सभी दिया ठीक है, और लेकिन दिया पोलियो फैलाने वाले जीवों का प्रवेश थोड़ी रोक देगा, वो तो प्रवेश करेंगे ही। ठीक है, इसलिए डी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये विषाणुओं से हेपेटाइटिस रोग होता है। यह रोग निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा संचरित होता है। हेपेटाइटिस किससे फैलता है? क्या वायु से फैलता है या जल से या भोजन से या फिर व्यक्तिगत संपर्क से? तो देखिए, हेपेटाइटिस जो है ये जल से फैलता है। किससे? जल से फैलता है हेपेटाइटिस, जानते रहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, देखिए वेक्टर यहाँ पूछा है, वाहक या संवाहक कहते हैं, इसकी सही परिभाषा कौन सी है? वह जीव जो संक्रामक कारकों को एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाता है। एकदम फैक्ट यही पहला ही करेक्ट है। ठीक है, वेक्टर वही उसी वाहक उसी कहते हैं जो किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसमें अगर वो क्या कर रहा है, वो फैला रहा है, तो वही कहा जाएगा वो संवाहक या वाहक या वेक्टर, और ये सब नहीं। तो ठीक, आज के लिए इतना ही हम लोग देखते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिए। साथ में अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। और अब हम लोग और भी
अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर मिलते रहेंगे और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।